Hello viewer, today in this video I am gonna discuss about the physiology of vision or how I produce its image. रॉड एंड कोन्स जो कि फोटो रिसेप्टर सेल है और ये रेटिना में रहता है और इसे स्टिमुलेट और ये रॉड एंड कोन्स स्टिमुलेट होने की वजह से हम डिफरेंट कलर को डिटेक्ट कर पाते हैं और रेटिना में विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है एंड इसके रिगार्डिंग ब्रेन को जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंचाता है बाय द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व. लेकिन रेटिना contains 5 types of cell and but in previous video I am said that the retina contain 3 types of cell because those 3 are very much important cell of retina and these are the photoreceptor cell, bipolar cell and ganglion cell. Here another 2 cells are mentioned and that is the horizontal cell and amacrine cell. हॉरिजेंटल सेल जो है वो क्या करता है, वो फोटो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन गैदर करता है और उसको बाइपोलर सेल में पहुंचाता है. और वैसे ही और एक सेल है जिसका नाम है एमाक्राइन सेल. ये क्या करता है, ये हॉरिजेंटल सेल से इंफॉर्मेशन गैदर करता है और जो है वो बाइपोलर सेल से इंफॉर्मेशन गैदर करता है ये एमाक्राइन सेल एंड उसके बाद ये गैंग्लियन सेल में पहुंचाता है. पहले क्या होता है, ये हॉरिजेंटल सेल जो है वो फोटो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन गैदर करता है और बाइपोलर को पहुंचाता है एंड इसके बाद ये जो एमाक्राइन सेल है ये बाइपोलर सेल से गैंग्लियन सेल को इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा एंड गैंग्लियन सेल में इंफॉर्मेशन पहुंचाने के बाद वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को जाएगा एंड देन वी डिस्कस हाउ लाइट इज रिफ्रैक्टेड एंड एंटरिंग इनटू द आई. लाइट जब ट्रैवल करता है आँखों की ओर तो ये बेसिकली पैरेलल रहता है आपस में, लेकिन जब ये आई बॉल से टकराएगा और इनर आई में जब पेनिट्रेट करने लगेगा और मूव होने लगेगा तो ये रिफ्रैक्टेड हो जाएगा, मीन्स बैंड हो जाएगा. क्योंकि ये लाइट का प्रॉपर्टी है, जब एक मीडियम से और एक मीडियम को ट्रैवल करेगा तो ये बैंड हो जाता है. वैसे ही अगर लाइट जो है अगर सेम मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो वो मीडियम में टकरा के वो रिफ्लेक्ट होता है. जैसे कि आईने में क्या होता है, लाइट जो है ट्रैवल करने के बाद ये आईने में टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन एक मीडियम से और एक दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगा तो ये रिफ्लेक्ट होकर बैंड हो जाएगा. ये होता है लाइट का प्रॉपर्टीज. और ये लाइट जो है रेटिना से पहुंचने से पहले ये कॉर्निया के थ्रू पास करता है, उसके बाद एक्वस ह्यूमर को जाता है एंड उसके बाद वो वाइट्रस ह्यूमर को पेनिट्रेट करता है. लेकिन और ये जब लाइट जो है ये डिफरेंट मीडियम में जब पास कर रहा है तो हर एक मीडियम में वो रिफ्रैक्ट होने लगता है और लास्ट को ये पूरी तरीके से रिफ्रैक्ट होकर कॉर्निया में टकराता है और कॉर्निया में टकराने के बाद ही इमेज प्रोड्यूस करने लगता है. कॉर्निया के आगे अगर आगे वो फिनिश हो जाएगा रिफ्रैक्टिंग ऑफ लेंस तो भी इमेज प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और कॉर्निया के और जो रेटिना के पीछे भी अगर जो रिफ्रैक्टिव लाइट जो है वो अगर टकराएगा तो भी इमेज प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. उसका जो फोकल पॉइंट है उसमें टकराना बहुत ही ज़रूरी है इमेज प्रोड्यूस करने के लिए. नेक्स्ट इज एकोमोडेशन ऑफ लेंस टू फोकस द इमेज एंड एकोमोडेशन मीन्स आँखों का जो लेंस जो है वो सेटअप करेगा इमेज को फोकस करने के लिए. अगर एक ऑब्जेक्ट जो है 6 मीटर की दूरी पे है तो नॉर्मली उसका जो इमेज है हमारे रेटिना के पीछे बनेगा, लेकिन आँखों का जो लेंस है उसे सेटअप कर देता है एंड फोकस करके वो रेटिना में लाइट रे को टकराने में मदद करता है एंड उसकी वजह से हम दूर वाली चीज़ भी देख पाते हैं लेंस की ये सेटअप मैकेनिज्म की वजह से. एक नॉर्मल आँख जो है वो 25 सेंटीमीटर और उससे ज़्यादा डिस्टेंस ऑफ लाइट को एकोमोडेट कर सकता है. 25 सेंटीमीटर से अगर कम डिस्टेंस में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखें तो थोड़ा बहुत वो धुंधला दिखता है. तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा आँखों का जो पूरा पास वाली चीज़ हम थोड़ा ठीक तरीके से क्लियरली नहीं देख पाते. एंड हियर वी डिस्कस हाउ लेंस फोकस ऑन नियर ऑब्जेक्ट और ऑन ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट. सिलियरी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एंड उसकी वजह से जो सिलियरी मसल्स रहता है सिलियरी बॉडी में वो क्या करता है, डायलेट हो जाता है एंड सस्पेंसरी लिगामेंट जो रहता है उसमें प्रेशर कम हो जाता है एंड प्रेशर कम होने की वजह से लिगामेंट जो है वो रिलैक्स हो जाता है एंड लिगामेंट रिलैक्स होने की वजह से लेंस की जो चौड़ाई है वो बढ़ जाता है एंड
वो इमेज को फोकस करने लगता है और वो पास वाली चीज़ों को फोकस करके वो देखने में मदद करता है। वैसे ही कॉम्प्लीटली ऑपोजिट टर्म है वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को कैसे फोकस करेगा उस मैकेनिज्म में। इसमें क्या होता है, सिलियरी मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएगा एंड इसकी वजह से सिलियरी बॉडी जो है वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से जो लिगामेंट है वो टाइट हो जाता है एंड उसके बाद लेंस जो है वो फ्लैट हो जाता है और फ्लैट होने के बाद थिन हो जाता है फ्लैट होने की वजह से, और वो दूर वाली चीज़ों को फोकस करने में मदद करता है। और इस पिक्चर पे देख सकते हो लेंस जो है वो कैसे एडजस्टमेंट कर रहा है इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए रेटिना में। एंड यहाँ पे देख सकते हो लेंस कैसे और सिलियरी मसल्स जो है वो कैसे डायलेट हो रहा है, चौड़ाई बढ़ रहा है, तो उसका मतलब वो पास वाली चीज़ों को वो फोकस कर रहा है और लेंस का जो थिकनेस है वो यहाँ पे थिन हो रहा है, इसका मतलब वो दूर वाली चीज़ों को वो फोकस कर रहा है देखने के लिए। और इस मैकेनिज्म की मदद से ही वो इमेज को फोकस करके साफ देखने में मदद करता है हमारे आँखों में। एंड इस पिक्चर पे देख सकते हो रेटिना में जो इमेज है वो इन्वर्टेड फॉर्म होता है, मीन्स अगर हम किसी भी चीज़ को अगर हम राइट के हिसाब से अगर हम इमेज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारा जो लेंस है वो लेफ्ट के हिसाब से वो रिसीव करता है। लेंस अगर लेफ्ट के हिसाब से रिसीव कर रहा है तो हम उसे राइट के हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये जो चिड़िया का वो विंग है ऊपर की तरफ है, लेकिन रेटिना में इमेज जब फॉर्म हो रहा है वो विंग जो है वो नीचे की तरफ रह रहा है। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये जो इमेज है ज़्यादातर जब लाइट रे जो है वो पास करता है तो ऐसे ही पैरेलल टू ईच अदर रहता है, लेकिन यहाँ पे लेंस में टकराने के बाद ये रिफ्रैक्टेड हो जाता है। रिफ्रैक्टेड होने के बाद ये जो फोकल पॉइंट है जिसे हम फोबिया बोलते हैं इसमें वो टकराता है। And here we discuss about some disorder of eye, and the first one is myopia and this is also called as short sightedness। and इसमें क्या होता है, जो पास वाली चीज़ें हैं हम इजीली देख सकते हैं, लेकिन दूर वाली चीज़ें जो है हम उसे ठीक तरीके से देख नहीं पाते और देखने में दिक्कत पैदा होता है, क्योंकि ये जो लेंस का जो रिफ्रैक्टिव पावर है वो बढ़ जाता है। एंड इसका मतलब लाइट रे जो है लेंस में टकराने के बाद वो रेटिना तक पहुंचता है और रेटिना में जाने के बाद ही इमेज प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे लाइट रे जो है वो रेटिना के आगे ही ख़त्म हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा, रेटिना तक नहीं पहुँच पाएगा। रेटिना तक अगर नहीं पहुँच पाएगा तो रेटिना जो है वो इमेज कैसे प्रोड्यूस करेगा, तो उसका कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है कि जो रेटिना है वो इमेज प्रोड्यूस कर सकेगा, क्योंकि उसको रेटिना तक लाइट रे पहुंच ही नहीं रहा है इस दिक्कत में और इस डिसऑर्डर में। और दूसरा जो फैक्टर है यहाँ पे आईबॉल की साइज जो है वो बढ़ जाता है एंड आईबॉल साइज बढ़ने की वजह से भी लेंस जो है वो ठीक तरीके से फोकस नहीं कर पाता, और इसे हम ट्रीट कर सकते हैं कॉनकेव लेंस यूज करके, और जिसे हम -D और -D लेंस भी बोलते हैं। एंड इस पिक्चर पे देख सकते हो ये जो लाइट रे है वो लेंस में टकराने के बाद ये रिफ्रैक्टेड हो रहा है, लेकिन रेटिना तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसके आगे ही ख़त्म हो रहा है। तो अगर रेटिना तक ये लाइट रे ट्रैवल नहीं कर पाएगा तो ये जो फोकल पॉइंट है उसमें अगर नहीं टकराएगा तो ये इमेज प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इस डिसऑर्डर ऑफ आई को हम ट्रीट करने के लिए एक जो ये कॉनकेव लेंस है उसे लगाने के बाद ये जो रिफ्रैक्टिंग पावर है उसे सेटअप करके जो लाइट रे है उसी फोकल पॉइंट तक पहुंचाएगा, और फोकल पॉइंट में टकराने के बाद ये हमें साफ देखने में मदद करेगा। एंड उसके बाद जो सेकंड डिसऑर्डर ऑफ आई है वो हाइपरमेट्रोमिया, और ये कॉम्प्लीटली ऑपोजिट टर्म है मायोपिया से। एंड यहाँ पे क्या होता है, और इसी फार साइटनेस भी बोलते हैं, और इसमें जो है हम दूर वाली चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं, लेकिन पास वाली चीज़ों को देखने के लिए दिक्कत पैदा करता है, क्योंकि लेंस का जो रिफ्रैक्टिव पावर है वो कम हो जाता है, जो कि मायोपिया में बढ़ जा रहा था यहाँ पे कम हो रहा है। एंड लाइट रे जो है वो इसकी वजह से लाइट रे जो है वो रेटिना को क्रॉस करके उसके पीछे इमेज प्रोड्यूस करने लगेगा। और दूसरा जो फैक्टर है आईबॉल जो है वो छोटा हो जाता है और थिन हो जाता है, एंड इसकी वजह से भी लेंस जो है वो ठीक तरीके से फोकस नहीं कर पाता। एंड इन सब चीज़ों की वजह से हमें दिक्कत पैदा होता है दूर वाली पास वाली चीज़ों को देखने के लिए, और इसे हम करेक्ट कर सकते हैं एक पॉजिटिव D और
पॉजिटिव डी और प्लस डी लेंस लगा के, जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये लाइट रे जो है वो टकराने के बाद रिफ्रैक्टिंग पावर ठीक तरीके से सेटअप नहीं होने पाने की वजह से ये इमेज जो है वो रेटिना को क्रॉस करके इसके पीछे इमेज प्रोड्यूस कर रहा है। इसकी वजह से हम जो पास वाली चीज़ें हैं, हम चीज़ों को हम ठीक तरीके से नहीं देख पाते। तो जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो और ये कॉन्वेक्स लेंस जब लगाते हैं, ये रिफ्रैक्टिव पावर को ठीक तरीके से सेटअप करता है और ये जो दूर में इमेज प्रोड्यूस हो रहा था वो सेटअप करके जो लाइट रे है वो सेटअप कराएगा और रेटिना में टकराने में वो मदद करेगा। और रेटिना में टकराने के बाद ही ये इमेज प्रोड्यूस करता है। मैं बार बार बोल चुका हूँ, ये लाइन तुम्हारे दिमाग में घुस जाना चाहिए। लाइट रे जो है वो फाइनली रेटिना में टकराने के बाद रेटिना के किस पॉइंट में, फोकल पॉइंट में, जिसे हम फोबिया बोलते हैं, उस पॉइंट में टकराने के बाद ही साफ इमेज प्रोड्यूस करता है। एंड नेक्स्ट डिजीज इज एस्टिग्माटिज्म। एंड इसमें जो इस डिसऑर्डर में क्या होता है, जो आँखों का जो फोकल पॉइंट है वो मल्टीपल फोकल पॉइंट रहता है। लेकिन नॉर्मली आँखों में क्या होता है, एक लाइट रे जो है वो रिफ्रैक्ट होकर एक फोकल पॉइंट है जिसे हम फोबिया बोलते हैं, उसमें टकराता है। लेकिन एस्टिग्माटिज्म में क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल फोकल पॉइंट में टकराएगा और मल्टीपल फोकल पॉइंट होगा लाइट रिफ्रैक्ट होके, तो इसका मतलब क्या होगा, वो 2, 3, 4 इमेज प्रोड्यूस करेगा एक चीज़ों का और एक ऑब्जेक्ट का। और इस बीमारी को हम करेक्ट कर सकते हैं एक स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल लेंस यूज करके। एंड नेक्स्ट डिजीज इज नाइट ब्लाइंडनेस। मीन्स कम रोशनी में हमारा जो आँख है वो ठीक तरीके से नहीं देख पाता, क्योंकि हमारे आँख में रेटिना जो है वो ठीक तरीके से इमेज प्रोड्यूस नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें जो रोडोस्पिन रहता है, जो कि एक पिगमेंट है, कलर डिटेक्ट करता है, वो यहाँ पे इस डिजीज में ठीक तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो पाता रोडोस्पिन। एंड इसकी वजह से वो रात में देखने में दिक्कत पैदा करता है। लेकिन ये जो कोन्स है जिसमें रोडोस्पिन पाया जाता है, ये दिन में ठीक तरीके से एक्साइटेड रहता है। और ये जो नाइट ब्लाइंडनेस है ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो ये सिंपली हम इस नाइट ब्लाइंडनेस से हमें बचने के लिए हमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए का सोर्स जो है वो हमें कंज्यूम करना चाहिए, जैसे कि कैरेट हो गया, लीवर हो गया, एग हो गया, मिल्क सोर्स हो गया, जिससे भरपूर मात्रा में हमें विटामिन ए मिलता है। और ये कंज्यूम करेंगे तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस से हम बच सकते हैं। और इसी नाइक्टालोपिया भी बोलते हैं मेडिकल टर्म में, और इसे हम करेक्ट कर सकते हैं प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन करके। एंड नेक्स्ट टर्म इज प्रेसबायोपिया। एंड प्रेसबायोपिया जो है इसे हम उड़िया में चालिसिया बोलते हैं, चालिसिया, जो कि 40 उम्र क्रॉस करने के बाद ये सिम्टम दिखाई देता है। एंड ये एक तरीके का फार साइटनेस है। मीन्स पास वाली चीज़ें हम ठीक तरीके से नहीं देख पाते, जैसे कि छोटा छोटा जो अल्फ़ाबेट रहता है, लेटर रहता है, हम उसे ठीक तरीके से नहीं पढ़ पाते। और इसे करेक्ट करने के लिए आँखों को ठीक तरीके से चेक करवा के, मेडिकल चेकअप करवा के उसके हिसाब से लेंस चेंज कर सकते हैं और आर्टिफिशियल लेंस लगा सकते हैं। और एक ऑप्टिमम, और दूसरा जो है एक ऑप्टिमम पावर का चश्मा यूज कर सकते हैं इसे रेक्टिफाई करने के लिए। और ज़्यादातर ये जो सिम्टम है मैं पहले भी बोल चुका हूँ, 40 की उम्र क्रॉस होने के बाद ही होता है। इस पिक्चर पे देख सकते हो प्रेसबायोपिया जो है वो कैसी, ये जो लाइट रे जो है वो रिफ्रैक्ट होकर रेटिना के पीछे इमेज प्रोड्यूस कर रहा है। एंड इसकी वजह से हम पास वाली चीज़ें हम नहीं देख सकते। तो अगर लेंस सेटअप आर्टिफिशियल लेंस लगाने के बाद ये जो रिफ्रैक्टिंग पावर है उसे करेक्ट कर लेगा और जो इमेज है वो रिफ्रैक्ट होके रेटिना में ठीक तरीके से टकराएगा एंड उसके बाद इमेज प्रोड्यूस करेगा। एंड नेक्स्ट कैटेगरी इज कैटरैक्ट। एंड इसमें जो है लेंस में जो है वो लेंस धुंधला हो जाता है और ऐसे लगता है जैसे कि उसमें कुछ धुआं घुस गया हो। और इसकी वजह से जो हम चीज़ें जो है वो हम धुंधला दिखता है और ब्लर दिखता है, ठीक तरीके से नहीं देख पाते। और उसे भी हम करेक्ट कर सकते हैं एक आर्टिफिशियल लेंस लगवा के।
एंड यहाँ पे देख सकते हो कैटरैक्ट में ये कैसे फॉगी लेंस प्रोड्यूस कर रहा है। ये जो है नॉर्मल लेंस है, उसमें कैसे ये फॉगी लेंस प्रोड्यूस कर रहा है और लेंस में एक धुआं जैसा एक धुंधलापन आ रहा है एंड उसकी वजह से हम ठीक जो चीज़ें हैं और ऑब्जेक्ट है उसे ठीक तरीके से नहीं देख पाएंगे। एंड इस पिक्चर पे देख सकते हो जो डिफरेंट आई डिसऑर्डर है, नियर साइटनेस, फार साइटनेस, प्रेस बायोपिया और एस्टिग्माटिज्म। एंड आजकल ज़्यादातर ये कॉन्टैक्ट लेंस यूज होता है क्योंकि ये बहुत ही ईजी रहता है लगाने के लिए और जब हम चाहें उसे निकाल भी सकते हैं, तो इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है वो कॉन्टैक्ट लेंस प्रीफर कर रहे हैं। और एक ऐसी डिजीज़ है जिसे कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, जो कि डिफरेंट कलर का वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। किसी का ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होता है, किसका रेड कलर ब्लाइंडनेस होता है, किसका ब्लू कलर ब्लाइंडनेस होता है। मैं बता चुका हूँ डिफरेंट कोन्स है जो कि डिफरेंट कलर को डिटेक्ट करने में मदद करता है और ये कोन्स की जो टाइप्स है उसके शॉर्टेज के हिसाब से कलर ब्लाइंडनेस हमें होता है। अगर रेड कोन्स की शॉर्टेज पाया जाए तो रेड कलर हमें डिटेक्ट करने में दिक्कत आ सकता है। और यहाँ पे चलो एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। यहाँ पे एक छोटा गोला जो है और राउंड सर्कल जो है तुम लोग देख सकते हो। यहाँ पे एक नंबर लिखा गया है और इस नंबर पे और इस सर्कल पे कौन सी नंबर है तुम लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। कैसे बताओगे मैं बोल देता हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 ऐसे सीरियली करके बताना है। 1 नंबर के सर्कल में कौन सी नंबर है, 2 नंबर में कौन सी नंबर है, तीसरे नंबर में कौन सी नंबर है। और ये जो है वो 7वां सर्कल है जिसमें भी एक नंबर छुपा हुआ है, उसे तुम्हें डिटेक्ट करना है। और इस टास्क से और टेस्ट से तुम लोग जान सकते हो कि तुम्हें कलर ब्लाइंडनेस हुआ या नहीं। तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना तुम्हें कौन सी नंबर जो है तुम्हें नज़र आया। तो चलो यहाँ पे इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ विजन एंड डिसऑर्डर ऑफ आई। Hope you enjoy the topic. Have a good day. Have a good luck. Thank you.